तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 394 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था अरे मिंग के ऊपर एक दूसरी सिविलाइजेशन का लड़का अटैक करता है, जिसकी वजह से मिंग का बासु बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होता है। लेकिन हमारे मिंग के पास क्योंकि अपनी रिकवरी की टेक्निक्स हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को रिकवर कर रहा होता है। साथ ही उस लड़के के ऊपर उसने अपने पॉइजन को यूज किया होता है, जिसकी वजह से वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। तो हमारे मिंग के अलावा यहाँ पर कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि उस पिल को ले सके। तो मिंग जल्दी से ऊपर जाता है और उस पिल को जाकर ले लेता है। ऑटो सिविलाइजेशन के लड़के पर सीन का एंड हुआ था, जहाँ पर वो अपनी जूनियर सिस्टर से कह रहा होता है, जूनियर सिस्टर मुझे लगता है कि ये लड़का तुम में इंटरेस्टेड है। जूनियर सिस्टर हैरान होती है और चिल्लाकर उसे कहती है, ये तुम किस तरह की बकवास बात कर रहे हो। मैं उस लड़के से सिर्फ एक बार मिली हूँ और उस लड़के ने मेरी जान बचाई थी। वैसा तो नहीं है कि हम दोनों पहले से कोई गप्पे लगा रहे हैं जिसकी वजह से उस लड़के को मुझ में कोई इंटरेस्ट होगी। उसका सीनियर ब्रदर उसे कहता है, यहाँ पर इस इमोर्टल ग्राउंड के ऊपर जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग एक दूसरे के दुश्मन है। अगर उस लड़के ने तुम्हारी जान बचाई है तो इसका मतलब यही है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है और उसके ज़हन में तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई गंदी सोच होगी। सीनियर ब्रदर उसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि जब वो लड़का उस पिल को लेकर नीचे उतर आए तो तब तुम वहाँ पर जाना और जाकर उसे कंग्रेचुलेट करने के बहाने जाकर उसके साथ मीठी मीठी बातें करना, और जैसे ही तुम्हें मौका मिलेगा उसके पास से वो पिल छीन लेना और चोरी करके मेरे पास आ जाना। हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। सीनियर सिस्टर चीजू चिल्लाकर उसे कहती है, ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ पर कह क्या रहे हो, क्या तुम्हें जरा भी समझ आ रही है कि ने मेरी जान बचाई थी। जान बचाने के बदले में मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। प्लीज मुझे माफ करना, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मैं ये नहीं करूंगी। उस बंदे ने मेरी जान बचाई थी, उसका मेरे ऊपर एक एहसान है। मैं उसके साथ इतना बुरा नहीं कर सकती। उसका सीनियर ब्रदर उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तो मिंग ऊपर से अपनी पिल को लेने के बाद जब नीचे उतर आता है, वो उस पिल को अपने हाथ में लेकर खड़ा होता है। ब्रदर मैंग से कहता है, ब्रदर मैंग देखो मैं पिल को ले आया। वो उसे कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। कहता है, चलो जल्दी से अब इसको अपने डायन स्पेस के अंदर रख लेते हैं, उसके बाद स्लोली इसको रीड करेंगे आखिर इसको कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसी वक्त मिंग को पीछे से आवाज आती है। सीनियर ब्रदर चिल्लाकर उसे कहता है, चलो जल्दी से ये पिल मेरे हवाले कर दो वरना मैं इस लड़की की जान ले लूंगा। वो अपनी जूनियर सिस्टर को उसने गले से पकड़ा होता है और अपनी तलवार को उसकी गर्दन पर रखा होता है। ये सिस्टर भी चिल्लाकर उसे कह रही होती है, ये तुम क्या कर रहे हो, तो ही तुम पागल तो नहीं हो गए। सीनियर ब्रदर मिंग से कहता है, क्या मुझे यहाँ पर दोबारा तुम्हें ये बात कहने की जरूरत है। चलो जल्दी करो, वो पिल मुझे दे दो वरना मैं इसका गला काट दूंगा। इस बात से बॉसदा हैरान होता है और उसे कहता है, आज यहाँ पर सिचुएशन क्या है, तुमने अपनी ही जूनियर सिस्टर को पकड़ा हुआ है और उसके गर्दन पर तलवार रखी हुई है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी जूनियर सिस्टर के मरने से कोई फर्क पड़ता है। तुम उसे मारना चाहते हो तो मार दो, मैं तुम्हें अपनी पिल क्यों दूंगा। सीनियर ब्रदर उसे कहता है, मेरे सामने नाटक करना बंद करो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें इस लड़की में इंटरेस्ट है, तो जल्दी से बताओ कि तुम मेरे साथ डील करोगे या नहीं, वरना मैं इस लड़की को मार डालूंगा। इस लड़की को तुम्हारी तरफ भेजता हूँ, जबकि उस फोर्ड एंड पिल को तुम्हें मेरी तरफ फेंकना होगा। हम लोग यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन करते हैं। जबकि चीजू अपने सीनियर ब्रदर से कह रही होती है, सीनियर ब्रदर ये तुम कर क्या रहे हो, तुम बहुत ही घटिया हरकत कर रहे हो। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम इतने बड़े बेशर्म निकलोगे। इस लड़के से सिर्फ एक बार मिली हो, सिर्फ एक बार मिलने की वजह से वो लड़का अपने इस ट्रेजर को तुम्हें तो नहीं दे देगा। वो मेरे बदले कभी भी ये ट्रेजर तुम्हें नहीं देगा। तुम तो बहुत बड़े बेशर्म इंसान हो। ये किस तरह की हरकत है, तुम एक बेवकूफ हो। सीनियर ब्रदर उसे कहता है, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ दिखाई देता हूँ। जरा उस लड़के की तरफ देखो तो सही। उस लड़के के चेहरे के एक्सप्रेशंस ऐसे हैं कि जैसे कि वो तुम्हें बचाना चाहता है। जैसे कि वो लड़का पैदा इसलिए हुआ है कि वो लड़कियों की जान बचा सके। वो देखना, वो तुम्हें कभी भी यहाँ पर मरने नहीं देगा। मैंने तो बस यहाँ पर एक चांस लिया है। अगर मैं यहाँ पर इसमें कामयाब नहीं भी होता तो इससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी तुम यहाँ पर मरने वाली हो, आज नहीं तो कल किसी ट्रायल ग्राउंड में मर जाओगी। इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होती है और सोच रही होती है, क्या वाकई में वो लड़का मेरे लिए वो अपनी पिल को छोड़ देगा। चीजों सोच रही होती है, मिंग ने अभी अभी इस रिवार्ड को हासिल किया है बहुत सारी फाइट्स के बाद। क्या ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, जो कि सिर्फ एक बार उससे मिली है, मेरे लिए इस पिल को छोड़ देगा। लेकिन ऐसा वो क्यों करेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अगर वाकई में इस लड़की ने ऐसा कर दिया, अगर ये लड़का अपनी पिल को मेरे लिए छोड़ देता है तो फिर क्या होगा। ब्रदर मैंग हमारे मिंग से कहता है, ब्रदर जी अब यहाँ पर क्या करें, ये मसला तो बढ़ता जा रहा है। मिंग वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है। ब्रदर मिंग से कहता है, लड़के क्या तुम्हें अभी तक की सिचुएशन का अंदाजा नहीं हो रहा, तो चलो जल्दी से बताओ कि तुमने क्या डिसाइड किया है, क्या तुम पिल मुझे दोगे या नहीं। और मिंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और सीनियर ब्रदर से कहता है, तुम तो पहले ही मर चुकी हो, तो फिर तुम यहाँ पर मुझसे इस तरह की मांग कैसे कर सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पर ब्रदर मैंग भी उसके नाटक में उसका साथ देता है। वो से कहता है, सीनियर ब्रदर जरा तुमने चेहरे की तरफ देखो, तुम्हारे चेहरे का रंग हरा क्यों होता जा रहा है। इन लोगों ने पहले भी यहाँ पर देखा हुआ है कि जिसके चेहरे का रंग हरा होता है वो वहीं पर मर जाता है, पॉइजन से पिघल जाता है। वो भी चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही वो सोच रहा होता है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा चेहरा कैसे ग्रीन हो सकता है। वो अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है, लगता है कि इस लड़के ने मुझे पॉइजन दिया, लेकिन इस लड़के ने तो मुझे टच किया ही नहीं, तो फिर इसने मुझे पॉइजन कब दे दिया। तो वहाँ पर अपनी ग्रिप को थोड़ा सा लूज करता है। उसी वक्त चीजू अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। वो उसके हाथ के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से सीनियर ब्रदर के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है। फिर साथ ही वो बड़ी स्पीड से जंप करते हुए मिंग वाली साइड पर आकर खड़ी हो जाती है। सीनियर ब्रदर चिल्लाकर उसे कहता है, जूनियर सिस्टर ये तुम क्या कर रही हो, तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया है, तुम
तुम गद्दार निकली हो। तो मिंग कहता है मैंने दुनिया में बहुत सारे बेवकूफ और बहुत सारे बेशरम लोगों को देखा है, लेकिन मैंने तुमसे ज्यादा घटिया और बेशरम इंसान कभी नहीं देखा, जो कि अपनी सीनियर सिस्टर को यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा था और उसे मारने की कोशिश करने के बाद ऊपर से उसे कह रहा है कि उसने तुम्हें धोखा दे दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर ये वाली बात करने की। इसी के साथ ही वो सीनियर ब्रदर बड़ी स्पीड से वहाँ से उड़ जाता है और कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर जितने भी दूसरे लोग बचे होते हैं वो सभी लोग कहते हैं अब यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग इस लड़के से पिल तो ले नहीं सकते, ये वाला ट्रेजर तो क्या, चलो यहाँ से चलते हैं और जाकर बाकी के ट्रेजर्स को ढूंढते हैं। अभी बाकी के ट्रेजर्स तो बाकी हैं। तो सभी लोग बड़ी स्पीड से उड़ते हुए वहाँ से बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर हमारा मिंग, चीजू और इसके साथ साथ ब्रदर मैंग, सिर्फ 3 ही लोग बचते हैं और वो तीनों जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं यहाँ पर हुआ क्या। ब्रदर मैंग से कह रहे थे तुमने बहुत ही अच्छा साथ दिया है, तुमने उसको कहा कि उसका चेहरा हरा हो चुका है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। दादा वाकई में बहुत बड़ा बेवकूफ था, हमने उसको पागल बना दिया। मिंग अपने पास से अपनी पिल को निकालता और कहता है चलो हम जल्दी से इस पिल को यहाँ पर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, चलो देखते हैं कि इसको कैसे अनलॉक किया जाए। ब्रदर मैंग उसे कहता है चलो ठीक है, तुम इस पिल को यहाँ पर अनलॉक करने की कोशिश करो, मैं यहाँ पर रुककर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो उसे कहती है हाँ ब्रदर मैं भी यहीं पर रुककर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो मिंग कहता है चलो फिर ठीक है, तुम दोनों यहीं पर रुकना, और वो अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है और उस फॉर्मेशन को ओपन करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही मिंग का हाथ उस फॉर्मेशन के करीब पहुंचता है उसे एक बिजली का जोरदार झटका लगता है, वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। मिंग बेचारे की उंगलियां टूट जाती है। मिंग कहता है ये क्या हुआ, फॉर्मेशन तो इतनी ज्यादा पावरफुल है और इसका शॉक इतना स्ट्रॉन्ग था कि मेरी उंगलियां भी टूट गई हैं। तो मिंग उसे कहती है मास्टर बुद्धिज्म और टाओइज्म ये दोनों ही किस्मत में बिलीव करते हैं, इस तरह से फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकते। मुझे लगता है कि आपको बुद्धा के फिंगरप्रिंट्स वाली टेक्निक्स को यहाँ पर यूज करना चाहिए, बुद्धा की मुद्राओं को यूज करो। मिंग उसे कहता है अच्छा चलो ठीक है, फिर ये भी आजमा कर देख लेते हैं। तो हमारा मिंग वहाँ पर बुद्धा की मुद्राओं को यूज करने वाला है। लास्ट टाइम इसने बुद्धा की 6 मुद्राएं सीखी थी। मिंग अपने हाथ को एक स्पेशल फिंगरप्रिंट हैंडप्रिंट की सूरत में बनाता है और उसको आगे की तरफ बढ़ाता है। जैसे ही वो उस फॉर्मेशन के साथ हाथ को टकराता है तो वो फॉर्मेशन को थोड़ा सा भेद देता है। मिंग कहती है मास्टर जी तो काम कर रहा है, लगता है कि आप इस फॉर्मेशन को तोड़कर उस भीड़ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, साथ ही यहाँ पर हमारी एपिसोड 394 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।